आप सभी प्रेमियों को श्री बरसाना धाम से जय श्री राधे राधे। प्रेमियों, आज क्योंकि आपको पता है आज है द्वादशी और द्वादशी की सेवा में संतों के श्री चरणों के दर्शन करने का ये सौभाग्य मिलता है। और आज इस सौभाग्य के लिए प्रेमियों आज हम बिल्कुल खड़े हुए हैं हमारी श्री जी के ठाकुर जी के निकुंज लीला स्थली में, यानी कि पीछे आप देख रहे हैं हमारी श्री जी के अटारी के दर्शन। और ये है हमारा गाँव बरसाना, यानी कि एकदम मन भावन दर्शन है, यानी कि बहुत दिव्य प्राण प्रिय और यानी कि हृदय को आनंद प्रदान करने वाली ये स्थली है। आज की जो सेवा है प्रेमियों, हमारी जो श्री जी की नित्य लीला स्थली है, यानी कि ये गहवर धाम है। आप ये इधर भी आप देख रहे हैं ना, हमारी जो पहाड़ हैं, शिलाएं हैं और ये वृक्षावली है, लता पता है, ये है गहवर धाम की। यानी कि इसका वर्णन अतुलनीय है, संभव नहीं है कि कैसे कैसे ब्रज के रसिक जनों ने, संतों ने, यानी कि कैसे कैसे कहकर इनको यानी कि वर्णित किया है ग्रंथों में। यानी कि एक छोटा सा प्रसंग ऐसा संतों ने बताया है कि यानी कि ब्रज की एक एक लता पता को संतों ने अपने प्रेम ब्रह के अश्रुओं से सींचा है। यानी कि आज की जो सेवा है संतन की सेवा आज इसी लीला स्थली पे, यानी कि हम खड़े हुए हैं यहाँ पे बिलासगढ़ पे, यानी कि ये यहाँ पे हमारे बिलास बिहारी जी महाराज है। और यहाँ पे हमारी श्री जी की जो यानी कि अनन्य बिलासपूर्ण लीलाएं हैं उनको दोहरा रही है ये स्थली। यहाँ पे आज संतों के चरण पड़ेंगे प्रेमियों, यहाँ पे दर्शन करेंगे, सेवा करने का सौभाग्य मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है प्रेमियों, यानी कि जो हमें आपको जो संत दर्शनों की जो श्री जी ने कृपा करी है, उस कड़ी में एक और नया अध्याय जुड़ जाएगा। और ये है प्रेमियों आज की प्रसादी का दिव्य स्थान विलासगढ़। तो ये प्रेमियों सभी संतों के लिए तैयार हो रही है मधुकरी प्रसादी। और ये प्रेमियों गुलाब जामुन है, और गुलाब जामुन भी बन के तैयार हो गई है। और ये है प्रेमियों बूंदी का रायता। बड़ी प्रेम से बैठी हैं महाराज जी। महाराज जी थोड़ा सा यानी कि मार्गदर्शन करें, कैसे कैसे महाराज जी आप यानी कि इस मार्ग पे आए? ऐसे ही भगवान की कृपा हो गई, हम भी आ गए। जैसे यहाँ बहुत सारे महापुरुष हैं, संत महात्मा हैं, भगवान की खोज के लिए, सत्य की खोज के लिए निकल पड़ते हैं। ऐसे में भी भगवान की कृपा हो गई तो मैं भी निकल पड़ा। और हम अपना प्रयत्न कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं। भगवान की कृपा होगी तो भगवान का साक्षात्कार भी हो जाएगा। हमारा प्रयत्न कभी छोड़ने नहीं चाहिए। ऐसे हर दिन संसारी करता है कि वही काम, सुबह उठता है, अपना काम करता है, फिर खाना बनाता, खाता है, सोता है, पीता, कभी वो थकता नहीं है। उनको पता है जो खाते कुछ घंटे बाद नहीं रहे, फिर आज सोते हैं, फिर उठना पड़ेगा, फिर काम पड़ेगा। कभी वो थकता नहीं है मरने तक। ऐसे बहुत सारे जन्म बिता दिए, वही भजन करने के लिए वो थक जाता है। ये इनका स्वभाव नहीं है ना भजन में, बार बार उसको जबरदस्ती करना, उस नियम में अड़िग रहना, यही मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य होता है। अगर मनुष्य बनने के बाद भजन नहीं कर पाएगा तो मनुष्य नहीं रह पाएगा, वो भी किसी पशु जाति में ही आ जाएगा। और भगवान हमारे लिए इतने सारे लीलाएं किए, इतना कष्ट उठाया, अवतार किया, और महापुरुष इतने सत्संग दिए, उनके चरित्रों का पढ़नी चाहिए। वो भी बहुत सारे कष्ट उठाए, पुरुषार्थ किए। कुछ भी करते रहे, संसारी लोग यही की शरणागति भाव रखे, भले ही पूजा पाठ करे या ना करे, शरणागति भाव से रहें
इस सबको स्वप्नवत अनुभव करें और भगवान को हर समय अपने पास अनुभव करें, अपने सखा भाव से, किसी भी भाव से। बस इतना ही पर्याप्त है, कल्याण तो हो ही जाएगा। और वही आदत बन जाए ना, अंत में वो भगवान के पास ही जाएगा। जो कनेक्शन बना रहता है उसी कनेक्शन ही पकड़ के जाता है। भले जिंदगी में एक बार नाम जप किया हो राम, मरने दम तक याद रहे कि मैं एक बार राम जपा हूँ, एक बार ही पर्याप्त है, वो भगवत धाम ही जाएगा, कितना भी पाप किया हो। स्मरण रखनी चाहिए। कितने बड़े तपस्या करने के बाद भी तपस्वी यही वरदान मांगते हैं कि आपके स्मरण बना रहें। जो स्मरण रहेगा वही प्राप्त होगी। इसलिए शरणागति भाव से रहिए। कुछ यही बहुत बड़ा यही है, शरणागति से बढ़कर और कुछ साधना नहीं है। कितने योग साधना किया हुआ बड़े बड़े योगींद्र भी हार जाते हैं, भटक जाते हैं अहंकार से। अहंकार सबसे बड़ा बाधा है। इसलिए अपने को छोटा मान के रखना सबसे। ये मत, किसी भी व्यक्ति को छोटा मत मानना। किसके अंदर क्या है किसी को पता नहीं। बिल्कुल सही बात। ठीक है तुम्हारा जी, बहुत समय लिया आपका। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम महाराज जी, दंडवत प्रणाम। तो जय श्री राधे राधे प्रेमियों, अब समय है हमारे ठाकुर जी के भोग का। ठाकुर जी के लिए प्रेमियों भोग जा चुका है। प्रेमियों देखिए, जंगलों से निकल के संत आ रहे हैं। ये जंगलों पहाड़ों के संत हैं प्रेमियों आप दर्शन कर रहे हैं। अब देखिए महाराज जी ना पहाड़ियों में रहते हैं, तो पहाड़ियों में रहने वाले संतों के आप अनोखे दर्शन कर रहे हैं प्रेमियों। तो प्रेमियों आज की प्रसादी कुछ इस तरह से है। छोले की सब्जी है, मिक्स वेज है, रायता है ठंडा ठंडा बूंदी का, और गुलाब जामुन है प्रेमियों। और मधुकरी में ब्रजवासियों के हाथों की टिक्कड़ है, यानी कि रोटी है। प्रेमियों ये देखिए, यानी कि इसी रास्ते से आए हैं संत, साधु संत महात्मा, और इसी रास्ते से जा रहे हैं। ये पहाड़ों का रास्ता है प्रेमियों, और ये ऐसे करके ना फिर परिक्रमा की तरफ चला जाता है। वहाँ पे हमारी श्री जी विराजमान है। महाराज जी राधे श्याम, जय हो महाराज जी, जय हो, जय जय श्री राधे। प्रेमियों देखिए, पहाड़ों से ही साधु महात्मा आए थे और पहाड़ों की तरफ ही साधु महात्मा जा रहे हैं अपनी अपनी कुटियाओं की तरफ। तो प्रेमियों जय श्री राधे राधे। आज ना हम इनके लिए प्रसादी में लेके आए, केले लाए 3 क्रेट केले, और एक ये चना का बोरा पूरा। और ये ना थोड़े से लेट इस वजह से आए क्योंकि प्रेमियों दिन में ना धूप बहुत ज़्यादा रहती है, ये ज़मीन है बहुत ज़्यादा तपती है। तो अब क्या ना कि ये ज़मीन भी थोड़ी ठंडी है, धरती ठंडी है, और लेकिन खाने में भी सहज होंगे। दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण खा भी नहीं पाते। आ जाओ।
5700 रुपये हुई महाराज। 3 बोरा चुनिए और एक खल की बोलिए। एक खरीदी 5700। जैसे राधे राधे प्रेमियों, अब हम आए हैं गौ माता की सेवा में। और ये सेवा प्रेमियों ऐसी होती है, यानी कि बहुत इसमें आनंद आता है इस सेवा में। देखिए प्यारी प्यारी गौ माताएं हैं। प्रेमियों, अब गौ माताओं के लिए सेवा आ गई है। थोड़ी सी गौ माता के लिए सेवा है कि हमें 3 बोरा चुनी के और एक खर को बोरा है। बहुत अच्छा तो यहाँ पे तो काफी गौवंश है, आप सेवा कर रहे हैं तो थोड़ी सी सेवा में सहयोग है जाएगा। आप जैसे भक्त भक्तों की कृपा से चल रहा है, जब श्री जी की तरफ से ही बाबा हो पाता है। भक्तों की कृपा से चल रहा है, ये राधा रानी की उतार दो कृपा बाबा से। सेवा। हाँ, उतार दो। आइए ये सेवा में और करते हैं, उसके बाद हम संध्या की प्रसादी में भी चलेंगे। और गौन के लिए भूसा उसा के लिए इंतजाम करवाना कुछ। जी इन गौन के लिए हमको हजारों मन भूसा चाहिए और कोई व्यवस्था नहीं है भूसा की। सब अच्छा, गाय के लिए चारे की आप कह रहे हैं? हाँ, थोड़ा गाना जो 100 मन 200 मन जो कुछ व्यवस्था, 150 मन कुछ गौ माता के लिए उसकी व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। बाबा, हम बिल्कुल प्रयास करेंगे पूरा। और देखो श्री जी मतलब बहुत जल्दी ही वो भी व्यवस्था कराएंगे गौ माता के लिए।